हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई एम पुटिंग माय लाइफ एक्सपीरियंस and also the life experiences of investment gurus in this video. वीडियो का टाइटल है लाइफ लेसन्स फ्रॉम द मार्केट क्रैश। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, खास करके जिनका ये फर्स्ट टाइम मार्केट क्रैश एक्सपीरियंस था और काफ़ी पेनफुल रहा है। इस वीडियो में लेसन्स के 6 सूत्र हैं, 6, और आइए उन सबको एक एक करके कवर करते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी इज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग। वोलेटिलिटी के बिना स्टॉक मार्केट की कल्पना नहीं हो सकती है। वोलेटिलिटी इसको इंटरेस्टिंग बनाती है, स्पाइसी बनाती है, जूसी बनाती है, रोमांचक बनाती है। वहीं कभी कभार ये काफ़ी कुछ परेशान कर देती है। क्रैश के पीरियड में ये वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और परेशानी का वजह भी वही है। तो पहला ये है कि यू एक्सेप्ट दैट वोलेटिलिटी इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। और ये कभी भी आ सकती है, बिना आपके परमिशन के आ सकती है, बिना आपको नोटिस दिए आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी में हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज फ्रीडम। स्टॉक मार्केट में यदि उसी को ट्रांसलेट करें तो हो जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ वोलेटिलिटी इज मोक्षा इन स्टॉक मार्केट, इज फ्रीडम इन स्टॉक मार्केट। नंबर 2, लॉन्ग टर्म एंड सिटिंग टाइट। स्टॉक मार्केट कोई इन्वेस्टर ही जीत सकता है, ट्रेडर जीत नहीं सकता है। उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। कोई रेयर ट्रेडर ही स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए हैं, नहीं तो जितने भी विश्व में जो आज इन्वेस्टमेंट के बादशाह हैं उनके पैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग से ही बने हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बना है। चाहे किसी को ले लीजिए। तो पहला ये है कि जब आप स्टॉक बाई करते हैं, ऑलवेज बाई इट फॉर द लॉन्ग टर्म, बेस्ड ऑन योर रिसर्च, बेस्ड ऑन योर स्टडी, बेस्ड ऑन योर कॉन्विक्शन। यूं ही टिप्स के आधार पे अनजाने में उस स्टॉक में कभी मत घुसिए जो आपको परेशान कर सकता है। टेम्पररी एक्साइटमेंट में, टेम्पररी फैंटेसी में आप स्टॉक को खरीद लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी परेशान करती है। तो दूसरा है लॉन्ग टर्म सिटिंग टाइट। इसमें जो एक एसेंस है वो है यू कांट टाइम द मार्केट, इट इज टाइम विच ऑलवेज बीट्स द टाइमिंग। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, वोलेटिलिटी से परेशान मत होइए, फिर स्टॉक मार्केट आपको सहारा देगी
बड़ा बनने में, कुछ वेल्थ क्रिएट करने में। तीसरा लेसन है इमोशनल डिसिप्लिन। कभी भी फियर और ग्रीड में आकर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। ये दोनों आपके इमोशंस के एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टॉक मार्केट में ये दोनों इमोशंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही आपके चिंता के कारण बनते हैं। पोर्टफोलियो में नुकसान जो लोगों का होता है वो तभी होता है व्हेन दे लूज इमोशनल डिसिप्लिन, और इमोशंस के प्रवाह में बह जाते हैं। उसका भी अलग मज़ा होता है उस समय के लिए जब वो बाई और सेल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा गया है कि दे गिव यू मोर पेन। तो इस तरह के नज़रिया से बचिए। अपने आप के ऊपर, अपनी इमोशंस के ऊपर डिसिप्लिन रखिए, और डिसिप्लिन लाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट नेचर ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया है वो है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का यूज कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन को यूज कीजिए अपने डिसीजन में। सो तीसरा तो ये लेसन हुआ। चौथा है हर्ड माइंडसेट के बियॉन्ड आप जाने की कोशिश कीजिए। हर्ड किसे कहते हैं? हर्ड कहते हैं जो क्राउड का बिहेवियर होता है, जो मास का बिहेवियर होता है। अब नीचे मार्केट जा रहा था तो मास बिहेवियर, मास माइंडसेट यही था कि अभी मार्केट 20,000 पे निफ्टी जाएगा। तो ये मास साइकोलॉजी है, हर्ड जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजी में। इस हर्ड से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर्ड कभी भी आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं करती है। और अपने आप के ऊपर एक डिसिप्लिन रखिए। पांचवा है फोकस ऑन फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके ही आपका इन्वेस्टमेंट बनता है स्टॉक मार्केट में। हमारे कहने से मत खरीदिए शेयर जब तक उसको अपने नज़रिए से माप तौल न लीजिए। अब मेरे कहे हुए कुछ स्टॉक्स भी काफ़ी क्रैश हो गए हैं, तो हमारे कहने से भी कहने का कोई मतलब नहीं है। एरर ऑफ जजमेंट एक ह्यूमन नेचर है, और वो हमसे होता है, आपसे होता है, सभी से होता है। लेकिन मैं जो भी कहता हूँ वीडियो में, उसको अपने लेवल में एग्जामिन कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, और कंक्लूजन जो भी बने उसके आधार पे इन्वेस्टमेंट का फैसला लें। और छठा है, अंदर से ये पूर्ण विश्वास रखिए कि मार्केट ऑलवेज बाउंसेस बैक। नीचे से मार्केट ऊपर आता ही है, इतिहास भी कहता है और आपका एक्सपीरियंस भी कहता है। जहां हर्ड एक अनइमेजिनेबल एक्सट्रीम पे चला जाता है, फिर उसके नीचे मार्केट को जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, और वहाँ से कमबैक करता है, और वो कमबैक आप स्टॉक मार्केट में अभी देख रहे हैं। तो ये मार्केट के बारे में बिल्कुल समझ लीजिए। ये बाइबल का वचन हो सकता है, गीता का वचन हो सकता है, उपनिषदों का वचन हो सकता है। ये रियलिटी स्टॉक मार्केट के लिए सनातन सत्य है, एक पोल स्टार की तरह है, जो अडिग है, ध्रुव है, समय के साथ कांस्टेंट है। और वो है एक्सेप्टेंस दैट द मार्केट विल बाउंस बैक, और बाउंस बैक हो रहा है। अब कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। शेयर मार्केट
इज अ वेरी रिस्की एंटरप्राइज। हम इसको एक बिजनेस के रूप में देखते हैं। इसे हम फन, रोमांस या एक्साइटमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं मानते हैं। ये एंटरप्राइज है जो कि रिस्क के आधार पे चलता है। रिस्क से छुटकारा नहीं है स्टॉक मार्केट में। और जैसा कहते हैं, रिस्क है तो इश्क है। देयर इज नो पेन, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। सो गेन और पेन मार्केट के सिक्के के दो पहलू हैं। समय समय के साथ वो आपको एनकाउंटर करना पड़ता है। तो दीज आर द 6 सूत्राज जो हमने कंपाइल किया है, काफ़ी एक एफर्ट के बाद। हो सकता है इसको आप सही स्पिरिट में सुनेंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।